never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. हाय गाइस, सो आज कल जब हम रात को लाचे से आके लाचंग में स्टे किया हमने, और इट्स लाइक ए 3 to 4 hour जर्नी फ्रॉम लाचे टू लाचंग। और उसके बाद आज हम मॉर्निंग में युमथंग वैली और 0 पॉइंट के लिए निकले। एक्चुअली हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, हमें 5:30 बजे तक निकलना था, बट हम यहाँ से 6:30 बजे निकले। कोल्ड की बात करें तो लाचे से थोड़ा सा यहाँ पे कम कोल्ड है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम था। वहाँ पे जो विंड था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, यहाँ पे उतना नहीं है। और अभी थोड़ा सा दिन में भी निकले तो स्टिल तो बेटर भी लग रहा है, और धूप भी काफ़ी तेज़ निकला है। ऊपर यमथंग वैली बहुत बड़ा वैली है, फ्लावर वैली, बट ऑटम सीज़न के अंदर, स्प्रिंग सीज़न के अंदर आपको वो सारा ब्यूटीफुल जो वैली का जो एसेंस है वो आपको समझ आएगा। अभी तो आई डोंट थिंक सो कि ऊपर हमें कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा, बिकॉज हम इस टाइम पे दिसंबर के महीने में जा रहे हैं, बट स्टिल अब आए तो देख के आएंगे। और बताया गया है कि यहाँ पे 0 पॉइंट पे हमें बर्फ़ मिलेगी, जो हम सिक्किम में अभी तक कहीं पे भी ढंग से बर्फ़, जो आप जो बर्फ़ इमेजिन करते हो गुलमर्ग की या फिर मनाली की या फिर शिमला के रास्तों के बीच में जो बर्फ़, तो वो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इवन दिसंबर के महीने में भी अभी तक नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पे जनवरी फरवरी बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बट मुझे जहाँ तक समझ आया कि यहाँ का जो कोल्ड है ना वो हवा में कोल्ड है। यहाँ पे स्नो इतना नहीं गिरता है, इट्स लाइक ए विंड जो सारा रोल प्ले करती है कोल्ड के लिए। तो अभी ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। वेरी ह्यूज, इतना ऊंचे माउंटेन्स मैंने आज तक नहीं देखे हैं। इवन हिमाचल वगैरह में भी शायद मैंने नहीं देखे। एंड इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। हेलो गाइस, सो फाइनली हम 0 पॉइंट आ गए हैं, यमथंग वैली पे आए। अभी हम नीचे देखते हुए आए थे, रुके नहीं हैं, क्योंकि यमथंग वैली पे इतना कुछ दिखा नहीं रुकने का। और ये मेरा ब्लॉग को बूमर करती हुई ये मेरी प्यारी सी वाइफ। तो यहाँ का जो व्यू है ना, अगर गुलमर्ग मनाली कश्मीर गए हो तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि उस तरह का बर्फ़ यहाँ पे नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ की वैली जो पूरा स्नो कवर्ड होती है और आपके नीज तक में बर्फ़ घुस जाती है, तो उस तरह का बर्फ़ नहीं है। बट स्टिल यहाँ का जो माउंटेन्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है वहाँ से यू गेट गुड अमाउंट ऑफ स्नो ओवर हेयर, बट नॉर्थ पीपल थोड़ा सा डिसअपॉइंट शायद हो सकते हैं। बट इट्स अ वेरी ब्रेथ टेकिंग व्यूज यार, बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये। यहाँ पे आपको कुछ ऊपर के कपड़े नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आपको आने के लिए बूट्स चाहिए, जो आपको नीचे ट्राई करिए होटल से मिले, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऊपर आके आप यहाँ पे खरीद सको। तो कोशिश करिए कि वो नीचे से आपको 50 या 100 रुपीज़ के अंदर रेंट पे आप लेके आए।
अभी हम 0 पॉइंट से निकल रहे हैं। इट्स ए अमेजिंग व्यू। यहाँ के जो माउंटेन्स है वो काफ़ी अलग है अगर आप नॉर्थ साइड के जाओगे। इनका जो शेप है, टेक्सचर है, और जो बर्फ़ जिस पैटर्न से गिरी, इट्स नॉट लाइक ए होली स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और हाई एल्टीट्यूड का एक अलग मजा है। सबसे बढ़िया चीज़, अगर आप ये सन देख रहे हो, स्काई में बहुत ज़्यादा क्लियर स्काई, नॉट इवन ए सिंगल क्लाउड ओवर हेयर, एंड यू ऑल शुड कम हेयर यार, यू ऑल शुड कम हेयर। मुझे नहीं पता फोन में कितना कवर हो पा रहा है, बट ये व्यू आइस से देखने का ही है। आई गेस अभी हम नीचे यमथंग वैली जा रहे हैं। यमथंग वैली पे हम देखते हुए आए थे, बेसिकली वो फ्लावर वैली है और विंटर के सीजन में फ्लावर होते नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे ज़्यादा कुछ। हेलो गाइस, सो दिस इज़ यमथंग वैली। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, आई नो कि बहुत ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं लग रहा, बिकॉज समर्स के टाइम पे यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं तो ये वैली बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बट अभी विंटर के सीज़न में ना यहाँ पे फ्लावर है, ना यहाँ पे स्नो है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। 10-15 मिनट से ज़्यादा रुकने का यहाँ पे सेंस नहीं है। जस्ट पिक्चर्स क्लिक करते हैं और चलते हैं। बट अच्छी चीज़ यहाँ पे है जो अगर आप पीछे का व्यू देखोगे तो आपको एक मतलब 2 माउंटेन्स के बीच में एक तीसरा माउंटेन है, वो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर थोड़ा स्नो कवर्ड माउंटेन्स है और इस तरफ सारा ग्रीनरी। तो आई गेस नॉर्थ सिक्किम में यही चीज़ है, 3 चीज़ें, जो गुरुद्वारा लेक और फिर 0 पॉइंट जो अभी इससे पहले हम होके आए, और अब यमथंग वैली। अब यहाँ से हम लाचंग जाएंगे, वहाँ पे अपना लंच करेंगे और फिर हम जाएंगे सीधा नीचे गैंगटॉक। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने फेस की है, जो आप लोग जिनसे बच सकते हैं, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच शुड नॉट हैव डन ऑन दिस ट्रिप, और इन अ वे लाइक दे आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स हैपनिंग ओवर हेयर बाय द ट्रैवलर्स। तो आई विल टेल यू इन द एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बाय बाय। Hi guys, this is Hitesh Gupta. So without wasting any time, let's get started. So इस वीडियो में अभी मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ नॉर्थ सिक्किम के बारे में, कि आपको नॉर्थ सिक्किम कैसे जाना चाहिए, कितने दिन का ट्रिप होना चाहिए, क्या आपका बजट होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग अबाउट अदर थिंग्स इन सिक्किम एंड इन दार्जिलिंग एज वेल। सो अभी लेट्स जस्ट फोकस ऑन द नॉर्थ सिक्किम। सो लेट्स स्टार्ट विद द भूगोल, आई मीन जियोग्राफी एंड द आइटिनरी। सो नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए आपको जो अपना जर्नी है वो आपको गैंगटॉक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो गैंगटॉक से आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा लाचे के लिए, और लाचे पे आपको रात को स्टे लेना पड़ेगा, और लाचे से फिर आप जाओगे गुरुद्वारा लेक। सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस अबाउट द कंप्लीट ट्रिप, हाउ यू कैन गो टू गुरुद्वारा लेक। और आप गुरुद्वारा लेक से जब वापस आओगे, आप लाचे रुकोगे, लाचे पे आप अपना लंच करते हो, तो दोपहर तक आपको हो जाएगा। आप गुरुद्वारा लेक से 11-12 बजे भी आप निकलते हो, तो आप 1-2 बजे अपना लाचे पे लंच किया, और जितना जल्दी हो सके लाचे से आप निकलिए लाचंग के लिए। सो जो नॉर्थ सिक्किम से आपका जो लाचे का जर्नी है वो आपका अराउंड 6 घंटे के आसपास, मैप पे आपको 4.5 घंटे दिखाएगा, 120 किलोमीटर, पर 6 घंटे के आसपास आपको लग जाएगा, बिकॉज आप पूरा साइट सीइंग करते हुए, वाटरफॉल्स, लैंडस्केप, ये सब चीज़ें करते हुए जाओगे तो अराउंड 6 से 7 घंटे निकल जाएंगे आपके। और जो आपका लाचे से लाचंग का जो रास्ता है वो अराउंड आपको 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे। बहुत ज़्यादा आप उस टाइम पे टायर्ड हो गए, क्योंकि आप सुबह से उठ के गुरुद्वारा लेक देख के आए हो, और वहाँ पे बहुत गंदा आप अपना ट्रैवलिंग सुबह की करके आए हो। सो आप लाचे से लाचंग जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो दिस,
बट हाँ, आप जाओगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। सो आप लाचंग जाएंगे, वहाँ पे आपको फिर से अपनी नाइट स्टे करेंगे और फिर आप लाचंग से नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग फिर से निकलेंगे यमतंग वैली के लिए और 0 पॉइंट के लिए। सो ये आपका आइटनरी हो गया अराउंड 2 नाइट्स एंड 3 डेज का। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे गए थे और फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस उसके क्या रह सकते हैं आपके पास। सो हम लोग बहुत पीक टाइम पे गए थे, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का टाइम पे हम लोग नॉर्थ सिक्किम घूम के आए हैं। तो सबसे पीक टाइम होता है, तो और हमने लास्ट मोमेंट पे अपना बुकिंग किया था, तो उसकी वजह से वी जस्ट चूज द ऑप्शन ऑफ गोइंग ऑन ए पैकेज। हमने वहाँ के जो ट्रैवलिंग एजेंट्स होते हैं, हमने उनके थ्रू 30,000 का पैकेज लिया। हम लोग 4 लोग थे, तो 30,000 का हमने पैकेज लिया 4 लोग का, जिसमें आपका लग्जरी कार का वहाँ पे मतलब होता है कि जाइलो एंड इनोवा कम्स इन द लग्जरी कार्स, और साथ में उसके आपका रहना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों चीजें आपका इंक्लूड था 30,000 के अंदर। सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन दिस 30,000। और इसके साथ में आपको परमिट की भी जरूरत होती है। सो वो सारी जो चीजें जो आपके ट्रैवलिंग एजेंट्स होते हैं, वो सब कुछ वही आपको करके देते हैं। आपको अपने घर से बस अपना आपको एक सिक्किम जाने के लिए जो एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी पड़ेगी, जो कि वहां पे आपको काम आएगी। बेटर आप अपने फोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ, ये सब घर से ही लेके जाए। बट इसके अलावा आप अपना ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हो, जो कि एक बजट ट्रिप अगर आप बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ट्रैवलिंग एजेंट्स, जो कि ऑब्वियसली अपना कमीशन रखते हैं आप पूरा ट्रिप प्लान करने के लिए आपके लिए, आप डायरेक्टली बस वहां पे जो टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड है, आप डायरेक्टली वहां पे जाइए और वहां पे डायरेक्टली आप जो टैक्सी ड्राइवर्स है उनके साथ डील करिए, और डेफिनेटली वो आपको काफी चीप रेट्स में आपको ट्रिप प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज द थिंग इज कि जो हमारा ड्राइवर था, उसने हमें बताया था कि उसके खाते में सिर्फ 4,000 रुपए आते हैं एक दिन के इस पूरे ट्रिप में। सो पूरे 3 दिन की बात करें तो 12,000 ही सिर्फ हमारे टैक्सी ड्राइवर को मिले इस 30,000 के पूरे ट्रिप में। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मेहनत थी वो उसी बंदे की थी, उसी की गाड़ी थी, बट स्टिल ही गेट्स वेरी लेस अमाउंट आउट ऑफ द टोटल। सो दिस इज द वन थिंग आई रियलाइज आफ्टर ट्रिप की या वी कैन और वी शुड गो मेक अ ट्रिप इन दिस वे। एंड और जितने भी कैब ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, इन सबके अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स होते हैं ऊपर लाचे पे भी और लाचंग पे भी, आपके स्टे वगैरह रखने के लिए भी, स्टे वगैरह कराने के लिए भी। सो आप उनके थ्रू अपना ट्रिप अपना प्लान कर सकते हो, या फिर आप सीधा वहां जाके आप अपने टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टैक्सी ड्राइवर का नंबर प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप उससे भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहो तो गूगल पे आपको और सिक्किम के ड्राइवर्स वगैरह के नंबर्स आपको मिल जाएंगे, और या फिर आप सीधा मेक माई ट्रिप्स वगैरह, आईबीबो वगैरह, इन सब वेबसाइट्स के जरिए आप अपने लाचंग के होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं। सो दिस इज अ वे लाइक यू कैन प्लान अ ट्रिप। जो देखा जाए तो जो ट्रिप हमने 30,000 में बनाया, और आप उस सेम ट्रिप को आराम से कट डाउन करते हुए 15 से 20,000 तक में लाके बना सकते हो। एक और ऑप्शन आपके पास है, अगर आप शेयर्ड वहां पे कैब्स वगैरह चलती है, टाटा सुमो वगैरह, उसमें वो लोग 10 लोगों को लेके जाते हैं। सो ड्राइवर मिला दो तो 11 लोग एक टाटा सुमो के अंदर आपको वो सेम ट्रिप आपका प्लान करके काफी ज्यादा सस्ते रेट्स में आपको वो देते हैं। लेकिन पर्सनली मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे सिक्किम और दार्जिलिंग का ये जो नॉर्थ सिक्किम का पार्ट है, ये सबसे ज्यादा आप एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और बहुत ज्यादा खराब रोड्स में आप ट्रैवल करने वाले हो। सो इट्स बेटर कि आप अपने आपको जितना कंफर्ट दे सकते हो, आप अपना बजट पे, अगर आपका शॉर्टेज है तो आप कहीं और से अपना बजट बचा के बहुत अच्छे होटल्स आप गैंगटॉक, दार्जिलिंग वगैरह में ना ले, या फिर आप फ्लाइट की जगह ट्रेन से अगर वहां पे जाए तो वहां से बचा के। बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस यू नॉट टू गो बाय दिस शेयर्ड कैब्स, बिकॉज 10 लोगों के साथ ट्रैवल करना उस रोड पे जाम होके आए उस क्लाइमेट में, इट्स लाइक सो डिफिकल्ट। यू नीड दैट कंफर्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। इसके बाद मैं गैंगटॉक का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ पे जो लोकल साइट सीइंग और क्या क्या जगह है, क्योंकि गैंगटॉक में भी बहुत सारी चीजें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मैं इसके बाद वो बताने वाला हूँ कि आपको गैंगटॉक में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। और आफ्टर दैट आई एम गोना मेक अनदर व्लॉग ऑन द दार्जिलिंग। सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जब भी आप दार्जिलिंग का ट्रिप बनाए साथ में सिक्किम जरूर जाए, जब भी आप सिक्किम का ट्रिप बनाए तो दार्जिलिंग जरूर जाए। ये जो दोनों स्टेट्स है ये एक साथ कवर होनी चाहिए।
बाकी you know the drill. Please subscribe my channel, like the video, and in the comment section give me suggestions like how I can make the video more informative, because मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है कि किस तरीके से आप सब लोगों को बताया जाए कि आप किस तरीके से अपना ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए. So stay tuned for more videos from the Sikkim. Thank you. Bye bye.